लगे हाथ हम जरा रिपोर्ट्स का भी पता कर लेते हैं। गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स के बारे में। गौरव बताएं आप। गुड मॉर्निंग। जी, तो ब्रोकरेज नोट के बेसिस पे हमारे पास कुछ अपडेट्स है इंडस्ट्री को लेके। एंड पहला अपडेट है इंडिया इकोनॉमिक्स को लेके। सो सीपीआई का जो डेटा है वो कल आ चुका है और उस हिसाब से सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 5.6% से बढ़ा है वाई बेसिस पे नवंबर के मंथ में। बट अगर हम कोर सीपीआई की बात करें तो वो सिर्फ 4.1% से बढ़ा है, जो कहीं पे मॉडरेशन इन ग्रोथ दिखा था। तो इसका कारण जो है जिसकी वजह से सीपीआई बढ़ा है, उसका कारण जो है वो है फूड इन्फ्लेशन, जो 8.7% पे रहा है मंथ ऑफ नवंबर में। एंड कोर इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअली 44 मंथ्स लो पे हमें दिखा गया। आगे जाके मॉर्गन स्टैनली ऐसे मानता है कि कोर सीपीआई जो है वो 6% के ऊपर ही रहेगा दिसंबर के लिए। एंड वो ऐसे भी मानते हैं कि कहीं पे हमें शैलो रेट कट्स दिखे जाएंगे 50 बेसिस के रेंज में जून 2024 के मंथ में। उसके आगे वी हैव मॉर्गन स्टैनली, जो इंश्योरेंस डेटा के ऊपर भी उनकी राय मानते हैं। तो उनके हिसाब से इंश्योरेंस डेटा में सम एश्योर्ड डेटा जो था वो नवंबर के मंथ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। पर इंडिविजुअल एपी जो है उसमें कहीं पे वीक ग्रोथ दिखी थी हमें इंश्योरेंस में मंथ ऑफ नवंबर में। उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से इंडिविजुअल न्यू सम अश्योर्ड ये जो है उस सेगमेंट में एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू, ये दो कंपनीज है जिसपे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है, जहाँ पे एसबीआई लाइफ की जो ग्रोथ थी वो कहीं पे हमें फ्लैट दिखी गई थी। एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू के इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते हुए मॉर्गन स्टैनली ये मानता है कि स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोटेक्शन बिजनेस कहीं पे देखा जाएगा ये दो कंपनीज में। अगर हम स्टॉक के मूवमेंट की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ ने ऑलरेडी 14% का अपसाइड दे चुका है और आईसीआईसीआई प्रू जो है वो हमें 5% का अपसाइड पिछले मंथ में ही दे चुका है। इसके अलावा हमारे पास है अपडेट्स फार्मा इंडस्ट्री से, जहाँ पे जेफरीज ने 20 से ज़्यादा कंपनीज से बात की और उसके बेसिस पे जेफरीज ऐसे मानता है कि ये जो प्राइस एनवायरनमेंट है यूएस के जेनरिक मार्केट्स में वो कहीं पे हेल्दी रहेगा आगे चलते हुए भी। और इंडियन फार्मा मार्केट जो है वो 8 से 12% के रेंज में ग्रो करने की आशंका है। उसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस है जो वो भी जेफरीज मानता है कि कहीं पे हेल्दी रहेंगे। हॉस्पिटल सेगमेंट जो है वो कहीं पे एक्साइटेड रहेगा अपने बेड एक्सपांशन के प्लान्स को लेके, और रेगुलेटरी रिस्क जो है वो जेफरीज को कहीं पे कम नज़र आते हुए दिखती है। उसके अलावा आगे जाके जेफरीज के हिसाब से मेदांता, जेबी फार्मा, जाइडस एंड लुपिन ये कोई कंपनीज है जहाँ पे FY25 के अर्निंग्स में हमें कुछ अपसाइड दिख सकता है और कहीं पे डाउनसाइड दिख सकता है हमें सिप्ला और के लिए। सो आगे जाके हम इसी कंपनीज पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। एक्सेलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी बातचीत करने के लिए। ये जो लास्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट है ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लेके आइए वापस जेफरीज ऑन फार्मा। जेफरीज जो है उसने 20 कंपनीज के साथ बातचीत की है और ये बात निकल के आ रही है कि जो प्राइसिंग इन्वायरमेंट है, जिसके बारे में यूएस प्राइसिंग इन्वायरमेंट जिसके बारे में बार बार अक्सर चर्चा होती है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनफैक्ट हेल्दी होने वाला है।